जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपके पिछले वीडियो में हमारे कमेंट आया था कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियो बनाइए, तो आपके लिए वीडियो आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल। क्या होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कोई भी स्टैटिस्टिक्स के लिए किस रैंडम सैंपल के बेसिस पर। इट्स शो हाउ द स्टैटिस्टिक्स लाइक द सैंपल मीन वेरीज फ्रॉम द सैंपल टू सैंपल। ये दिखाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सैंपल से मतलब सैंपल जैसे चेंज होता रहेगा वैसे भी वो भी चेंज होता रहेगा, या कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की जगह सैंपल मीन। ये था हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं उसके प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा मीन, दूसरा वेरिएंस और तीसरा सैंपल शेप। तो पहला है कि मीन, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पलिंग मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सैंपल मीन का वो बराबर होता है पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। इसको हम लोग अनबायस्ड प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। कैसे लिखेंगे? एस्टिमेशन ऑफ y बार इक्वल टू एस्टिमेशन 1/m समेशन i गोज टू n to n ai yi इक्वल टू कैपिटल Y बार। वहीं वेरिएंस क्या होता है? द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पलिंग मीन इज टू पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज। तो वेरिएंस ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये सैंपल मीन का वेरिएंस होता है जो कि बराबर होता है हमारे पॉपुलेशन मीन्स के, और साथ में उसको डिवाइड करना पड़ता है सैंपल साइज जो कि हमारे स्मॉल n से डिनोट होता है। वेरिएंस इक्वल टू x बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन स्मॉल n। जो यहाँ पे द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। जहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। स्टैंडर्ड एरर मेजर द डिस्पर्सन ऑफ द मीन इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो क्या करता है? वो डिस्पर्सन का मेजर करता है किसके लिए? पॉपुलेशन। जब हम लोग पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं उसके मीन के लिए। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट में स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? हमारा सैंपल साइज है। यहाँ आप शेप देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम फॉर द सफिशिएंट लार्ज सैंपल साइज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन विल बी अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमारे ये जो हमारा ये पूरी बात है वो किसके अकॉर्डिंग है? CLT मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ेगा वैसे ही हमारा सैंपल का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी मतलब जो हमारा सैंपल मीन है, सैंपल मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा? वो भी अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही जाने लगेगा उस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के सेम शेप के अकॉर्डिंग। दिस अप्रोक्सीमेशन इंप्रूव विद द लार्ज सैंपल साइज। और ये लार्ज सैंपल साइज से और भी अप्रोक्सीमेशन एकदम एक्यूरेट लगभग आना स्टार्ट हो जाता है जब हमारा पॉपुलेशन साइज बड़ा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रॉपर्टी में बस 3 है, मीन, वेरिएंस और शेप। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।